नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पे जो पोर्टल है पूरी तरह ओपन कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये जो लोन प्रक्रिया है पूरे ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन पहले मध्य प्रदेश के जो आवेदक हैं उनके लिए प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे अब जो पोर्टल पूरी तरह चालू कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिन भी कैटेगरी के हिसाब से जो आवेदक हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने साइट ओपन की हुई है। इसकी जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट ही आप यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हम सबसे पहले हमारा जो पोर्टल है हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस यहाँ पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है, इसके बाद इसमें जितनी भी स्कीम दी गई हैं उन स्कीम के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो इसमें आवेदन करें, अन्यथा आवेदन ना करें। और इसमें जो लोन प्रोसेस है बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा और आवेदन की जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जिसमें आप केवल आधार कार्ड, मोबाइल और बैंक पासबुक के माध्यम से अपना जो है आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम पोर्टल ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा गया कि आपकी फैमिली मेंबर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में नो कर देना। यहाँ पे हम नो करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है, यहाँ पे हम फिर इस पर नो करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है और यहाँ पे आप ओटीपी या फिंगर डिवाइस के माध्यम से जो है आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो मोबाइल नंबर आपने पहले दिया था वही यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पे जो है अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद ये जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना और कंटिन्यू बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर जो नंबर आप यहाँ पे देंगे आधार से लिंक होगा, उस पर ओटीपी जाएगा। और अगर आधार पर मोबाइल नंबर नहीं है लिंक तो आप जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से भी इसका प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ जाएगा। चूंकि हमने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया था तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लॉगिन करके बताएंगे इसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है आधार वेरिफिकेशन का या तो ओटीपी आ गया या फिंगर से आप वेरीफाई करेंगे। ये प्रोसेस कर लेने के बाद हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। तो हम वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं हम लॉगिन के पेज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हम उसे फिल करेंगे। इसके बाद फिर से हम कैप्चा कोड लिखेंगे और लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आप देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आप ये ओटीपी फिल कर देंगे फिर इसके बाद कंटिन्यू बटन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ओटीपी फिल कर देते हैं हमारे सामने जो है हमारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो कि आधार कार्ड के हिसाब से आपकी पूरी जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 स्टेप में आपका आवेदन है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है आपके जो बैंक इन्फॉर्मेशन है और साथ ही आपका जिस के लिए आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। फिर यहाँ पे स्कीम बेनिफिट की जानकारी दी गई है और यहाँ पे फाइनल सबमिट की ऑप्शन की जानकारी दी गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी आधार कार्ड के हिसाब से आएगी, जिसमें नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सभी जानकारी आधार कार्ड के हिसाब से होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक कर जो है अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड क्लिक कर सकते हैं, मैरिड है तो मैरिड क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे जेंडर में मेल आएगा। जो कैटेगरी है आपका, आप एससी, एसटी, ओबीसी, जर्नल जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो है विकलांगता की इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आप जो है यस नो कर सकते हैं। अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे विकलांगता दर्शाएंगे तो यहाँ पे फिर विकलांगता का टाइप आपको देना होगा। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और जानकारी देख लेते हैं। तो विकलांगता की इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी, अन्यथा इसे छोड़ देंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपका जो ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप जिस राज्य के निवासी हैं उसी राज्य में आप जो है यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी यस और नो का ऑप्शन आपको यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप उसी स्टेट में बिजनेस करेंगे और कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे उसी डिस्ट्रिक्ट में करना है तो यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप इसमें नो भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अल्पसंख्यक श्रेणी से आते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक श्रेणी से है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अल्पसंख्यक श्रेणी में अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपका खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे अल्पसंख्यक श्रेणी दी गई है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है जिसमें आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है वो आएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा मुख्य है वो है हमारा फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में यहाँ पे आपका क्या है, इसके पहले जो पोर्टल ओपन हुआ था उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही थी। यहाँ पे हमारा जो है समग्र KYC हमने आधार से समग्र आईडी लिंक कराया है तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे समग्र आईडी फिल हो जाता है, जो कि 8 अंकों का समग्र आईडी होगा और नीचे आपका पूरी फैमिली की जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो पहले यहीं से फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो रहा था, लेकिन इसे सुधार कर दिया गया और अब आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो नीचे चलते हैं और जानकारी चेक कर लेते हैं। तो फैमिली डिटेल में आप समग्र आईडी देख सकते हैं। समग्र आईडी के हिसाब से यहाँ पे जो है जानकारी हमारे पास आ जाती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखती है और आपकी समग्र आईडी ऊपर ऐड नहीं है तो आप वहां पे ऐड करके जो है समग्र आईडी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आप अपना फैमिली इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे लगे कि कोई फैमिली मेंबर आपको ऐड नहीं करना है तो यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप डिलीट कर सकते हैं, और कोई जोड़ना चाहे तो यहाँ पे ऐड रो के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है उसे जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे आधार एड्रेस। आधार पे जो आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिक एड्रेस आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और वही एड्रेस आपका यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे आपका स्टेट भी वही होगा जो आपके आधार कार्ड में, ये ऑटोमेटिक जानकारी यहाँ पे फिल होगी। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और जानकारी देख ले। तो आधार एड्रेस फिल ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वहीं पर आप अभी जो है आपका पूरा परिवार और आप वहीं रहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ये जो ऑप्शन है सेम अस आधार का एड्रेस, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम इस टाइप से जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो इस ऑप्शन पर आपको यस करना है। यदि आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। शहरी क्षेत्र में जैसे ही आपका जो शहरी क्षेत्र होगा, शहरी क्षेत्र में क्या होता है, जो आपके पार्षद होते हैं या फिर आपका जो है जनपद होता है तो वहां पे या जिला होता है, जिला लेवल पर, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपका जो ग्राम है वो पंचायत के अंतर्गत आता है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पे पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप शहरी क्षेत्र भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ट्रेड और जो जानकारी देना है व्यवसाय के हिसाब से, जो आप व्यवसाय करते हैं और जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है कि आप कौन सा व्यवसाय करते हैं और किस व्यवसाय के अंतर्गत आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेड के नाम मिलेंगे, यहाँ पे आपको कैटेगरी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पे सभी प्रकार के व्यवसाय दिए गए हैं। इन व्यवसाय में से आपको कोई एक व्यवसाय सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि कोई यहाँ पे जो आपने देखी होगी PDF में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें बहुत से इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, जिसमें ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे कोई नाई हैं या फिर कोई जो गर्म काम करते हैं लोहार हैं तो वो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। कोई यहाँ पे मोची हैं तो यहाँ पे वो मोची के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं, बूट मेकर। इसके बाद यहाँ पे जो है बढ़ई का काम करते हैं उनके लिए भी कारपेंटर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आपको इनमें से कोई एक ट्रेड, एक कार्य सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे
ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का काम करते हैं तो हम यहाँ पे लोहार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी जो है हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं खुलेगी, ये आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो है आपको ट्रेड के बाद जो है यहाँ पे इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो बिजनेस एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप जो है अपना कार्य करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर कोई दूसरा जो आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पे ऐसे जो है ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका जब डाटा पूरी तरह सेव हो जाता है फिर हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें जो है आपको जो आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बैंक का IFSC कोड लिखना है और सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक ब्रांच का नाम है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको आपका जो अकाउंट नंबर है वो दोबारा टाइप करना है। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम जो है नीचे चलेंगे। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप 1 लाख रुपए तक की राशि ले रहे हैं जिसमें आपको 5% ब्याज की दर से 18 महीने में क्लियर करना होगा। इसके बाद ये आप क्लियर कर देंगे तो आपको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी 5% ब्याज की दर पर, और आप जो है से 30 मंथ तक जो है क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो है अगर यहाँ पे जो ये लोन राशि दी गई है इसमें से आप अगर राशि लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आवेदन करना है। आपको 1 लाख रुपए के लिए आवेदन होगा। लेकिन आप 1 लाख से कम की राशि लेना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 1 लाख से कम और 50,000 से अधिक की बीच की राशि आपको लेना होगा। कम से कम आप 50,000 रुपए ले सकते हैं और अधिक से अधिक 1 लाख रुपए तक की राशि आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमें जैसे कि 60,000 रुपए की जरूरत है तो यहाँ पे 60,000 रुपए लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा जिसमें आपने ऊपर जो अकाउंट नंबर लिखा है, ऐड किया है, उस अकाउंट में ही आपको लोन चाहिए, उस बैंक से ही आपको लोन चाहिए है। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन है सेम अ सेविंग, तो आपको इस पर क्लिक रहने देना। अगर आप किसी और दूसरी बैंक से लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप छोड़कर यहाँ पे आप अपना बैंक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। लेकिन हमने जो ऊपर खाता दिया है हम उसी बैंक से लेना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ये जो 3 ऑप्शन देखेंगे हमें इन्हीं 3 ऑप्शन पर क्लिक कर देना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पे आप अपना बैंक का नाम भर सकते हैं जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं। जैसे कि स्टेट बैंक से ले रहे हैं तो स्टेट बैंक। इसके बाद आप कितनी राशि ले रहे हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना आप जो है मंथली यहाँ पे जमा करेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 60,000 रुपये लिया है, इसके बाद हम 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा कर सकते हैं। और हमारा जो टोटल मंथली इनकम है वो कितना है, तो हमारा 6,000 रुपये मंथली इनकम है, हम 6,000 रुपये कमाते हैं और 1,000 रुपये हम यहाँ पे पर मंथ जो है जमा करेंगे और हमने 60,000 रुपये लिया है। अगर आप इसे नहीं भी भरना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये जो है यहाँ पे भरना कोई अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम जैसे इसे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपकी जो बेसिक जो स्किल ट्रेनिंग है वो 5 दिन की होगी। तो यहाँ पे ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे केवल स्किल ट्रेनिंग का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे टूल किट जो कि 15,000 की टूल किट आपको दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्केटिंग जो है सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो है इन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है और जो है गवर्नमेंट द्वारा आपको मदद दी जाएगी। इसके बाद आपको जो है आपका आवेदन यहाँ पे सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। आपको केवल नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको लास्ट में जो है फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको कुछ शर्तें दी गई हैं। इसमें आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो है फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आपको जो है मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच जाएगा और साथ ही आप
जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसे फोटो खींच सकते हैं, कॉपी या प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी डायरेक्ट जो है बैंक लेवल पर होगी, और बैंक लेवल के हिसाब से अगर आपका जो आवेदन है आपको कॉल करके या मैसेज करके आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद ही आपको जो है यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जो आपका अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इतना प्रोसेस है ऑनलाइन आवेदन के लिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।